चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तंजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदौ तुलसीदास पुनि कागभूषुंडि खगेश। सिया मांडवे उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राण वल्लभम, उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम्। बाल चरित कहि विविध विधि मन महु परम छाओ, मुनिया गमन कहे सि पुण्य श्री रघुबीर विबाहो। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूधावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले आंजनेय हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंग से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महान भाव देवी, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास बहुत ही आदरणीय डॉक्टर लोकेश साहू जी, और तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे पूज्य चरण मानस भूषण श्री शर्मा जी महाराज। आइए प्रभु की असीम अनुकंपा से प्राप्त समय का हम सदुपयोग करने का प्रयास करें। कथा के क्रम में कल हमने दर्शन किया था, गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, बोले पूरा बाहिर सरसरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। इस पंक्ति पर कुछ चर्चा कल हो चुकी है। जनकपुरी के बाहर जहाँ तालाब और नदी है, वहां उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। विपुल महीपा कहा, बड़ी संख्या में राजा लोग आए हुए हैं। जैसा कि गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन ठाना। और देश देशांतर के राजा तो आए ही हैं। भीड़ होने का एक कारण और जो गोस्वामी जी महाराज कहना चाह रहे हैं, देश देशांतर के राजाओं के कारण तो भीड़ है ही, एक दूसरा कारण और, बोले देव दनुज
अनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देवता लोग भी, देव वृंद भी, राक्षस लोग भी, मनुष्य लोग भी सब अपना रूप बदल बदल कर सीता स्वयंवर में आए हुए हैं, इसलिए भी बहुत अधिक भीड़ है। गोस्वामी जी महाराज ने आगंतुक जो राजा लोग हैं उसका वर्णन बड़ी सुंदर ढंग से कवितावली में किया। छौनी में के सेनापति छाज जिन्हें छत्र छाया, छोनी छोनी छाए छिति आए निमिराज के। विदेह राज जनक के नगर में देश देशांतर के राजा आए हुए हैं, जिनके ऊपर राज छत्रों की छाया शोभायमान है। राजा गण इंद्र की तरह छतरी लगाते ही हैं। ऐसे पृथ्वी भर के राजा लोग झुंड के झुंड महाराज जनक के यहाँ पधारे, इसलिए भीड़ है। कैसे तो वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रबल प्रचंड बरिबंड बरबेश वपु, बरिबे को बोले वैदेही बरकाज के। वैदेही श्री सीता जी का वर्णन करने के उद्देश्य से, प्रयोजन से ये राजा लोग आए हुए हैं और इस कारण से बहुत अधिक भीड़ दिखाई दे रही है। आगे वर्णन आता भी है, बोले बंदी विरुद्ध बजाई बरबाज ने, वो बाजे बाजे वीर बाहु धुनत समाज के। तो तुलसी मुदित मन पुर नर नारी जेते, बार बार हेरे मुख ओध मृगराज के। एक बात गोस्वामी जी महाराज यहाँ कहना चाहते हैं, यद्यपि देश देश के राजा लोग आए हैं, बड़े ऐश्वर्यवान हैं, बड़े प्रतापी हैं, सूरवीर हैं, लेकिन जनकपुर के लोगों ने उन राजाओं में से किसी को भी देखना पसंद ही नहीं किया। जनकपुर के लोगों की दृष्टि कहाँ है? तो बोले तुलसी मुदित मन पुर नर नारी जेते। जनकपुर के सभी नर नारी मुदित मन से, प्रसन्न मन से बार बार हेरे मुख ओध मृगराज के। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की ओर बार बार देखते हैं। अवध के श्री राम। इस तरह का वातावरण जनकपुर में निर्मित है। आइए कथा के क्रम में हमने कुछ साम्य जनकपुर और अयोध्यापुरी का रखने का प्रयास किया था। बीच बीच में वैसे कथा में उन बातों को रखने से थोड़ी सी व्यवधान भी होती है, इसलिए आज मन ये कर रहा है कि श्री जनकपुर और श्री अवधपुरी का जो साम्य है वो रख दिया जाए, ताकि बीच बीच में साम्य और असाम्य की चर्चा न करनी पड़े। निवेदन पूर्वक कहूं मैं, जनकपुर और अयोध्या जी इन दोनों में बहुत साम्य। पहली बात तो ये कि श्री राम ने जब जनकपुर को देखा दूर से, बाहर से, तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, 2-3 दिन पहले ये कथा हुई थी, पुर रम्यता राम जब देखी, तो हर से नगर बिलो की बिसेखी। बहुत प्रसन्न हुए थे भगवान। अर्थात जनकपुरी मनमोहक है, मन को आकर्षित करता है। जो श्री राम को ही भा जाए, क्या कहेंगे उसे। अयोध्या
अयोध्या भी कम नहीं है। विदेहराज जनक की पाती लेकर दो दूत जब अवधपुरी पधारते हैं तो उसका वर्णन करते हुए मानसकार ने कहा, बोले पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। इधर जनकपुरी को देखकर श्री राम जी हर्षित होते हैं भाई के सहित। यहाँ भी दो लोग हैं। वहां दो दूत जब अवधपुरी जाते हैं तो वो लोग भी अयोध्या को देखकर हर से नगर बिलो की सुहावन। और कुएं बावलियों के मामले में भी समानता जनकपुर के लिए कहा गया। वापी कूप सरित सरनाना, तो सलिल सुधा सम मनि सोपाना। कुएं बावली तालाब और नदियों में मणिमय सीढ़ी लगे हुए हैं और जल जो है वो अमृत के समान है। अयोध्या में भी वही दशा। वापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहि, सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखी सुर मुनि मोहि। थोड़ी सी जनकपुर की तुलना में अयोध्या में बात आगे दिखाई दे रही है। यहाँ सुर मुनि मोहि, मुनियों का मन भी मुग्ध हो रहा है, मुनि भी मोहित हो रहे हैं। और फिर पुनश्च कहा गया जनकपुरी के लिए, गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहुबरन विहंगा। भौरे गुंजार कर रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है। और अयोध्या में भी वही बात है। बरन बरन विकसे बन जाता, बहुत प्रकार के रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। और बहुरंग कंज अनेक खग, कूजहि मधुप गुंजारही। जनकपुरी में तीन तरह की हवाएं प्रवाहित हो रही हैं, बह रही हैं। विविध समीर सदा सुखदाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। तो अवधपुरी में भी यही दशा है। मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर, शीतल मंद और सुगंध तीनों तरह की वायु सदा प्रवाहित होती रहती है। बाग बगीचे का वर्णन देखें जनकपुर में तो सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। नगर के चारों ओर पुष्प वाटिका है, बाग है, वन है, जहां बड़ी मात्रा में पक्षियों का निवास है, कलरव होते रहता है। लता बेलों में सुंदर नवीन पत्ते लगे हुए हैं, पतझड़ का आभास नहीं होता। अयोध्या के संदर्भ में कहा गया, सुमन वाटिका, सुमन वाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। अयोध्या में लोगों ने अपने हाथों से सुंदर वाटिका लगाई है। और एक विशेष बात गोस्वामी जी महाराज जो कह रहे हैं वो आज के संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। केवल बाग बगीचे लगाए हैं इतनी ही बात नहीं है। सुमन वाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई, यत्न करके बनाए हैं। उनकी सुरक्षा
रख रहे हैं। आज पेड़ लगा तो दिए जाते हैं लेकिन सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। अयोध्या के बगीचों में, बाग में, वाटिकाओं में पुष्प सदा लगे रहते हैं और आराम रम्य पिकादि खग जनुपथिक हंकारहि। अयोध्या में जो पक्षी हैं वो बोलते भी हैं, मनुष्यों की भाषा में बात करते हैं, संबोधित करते हैं लोगों को। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नई। ये महाराज दशरथ जी का राजबाग है, जहां भगवान, उत्तरकांड की कथा, जहां भगवान अपने भाइयों के साथ हनुमान जी को लेकर पहुंचे हुए थे, उस वाटिका का वर्णन। कहीं साहित्य में हमने उसका नाम भी पढ़ा, मानस जी ने तो नाम नहीं दिया है उस बाग का हमारी जानकारी में, लेकिन अशोक वनिका उस बाग का नाम था। अयोध्या के राजबाग का नाम अशोक वनिका, और अयोध्या का निर्माण तो लंका से पहले हुआ है। व्यक्तिगत विचार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अशोक वनिका जो शब्द है, बाग का नाम है, अवध के बाग का, उसी की चोरी लंकापति रावण ने की रही हो। अशोक वाटिका नाम रख लिया, थोड़ा सा चेंज कर। आज भी वैसा ही तो होता है, कविता किसी की हो, दो चार शब्द बदल दो, फिर वो मौलिक कविता बन जाती है अपने आप। ऐसा हुआ रहा होगा, ऐसा लगता है। आइए, जनकपुर के संदर्भ में मानसकार ने कहा, बोले बने न बरनत नगर निकाई। जनकपुरी की शोभा का वर्णन करते नहीं बनता भाई। और अयोध्या के बारे में भी यही है। गोस्वामी जी ने लिखा, पूरा शोभा कछु बरनी न जाई। सामने बाजार देखें, जनकपुर के बगीचे, चारु बाजार विचित्र अमारी। बाजार सुंदर है और विचित्र छज्जे हैं। अयोध्या में भी बाजार रुचिर न बने बरनत, वस्तु बिनुगथ पाइए। यहाँ थोड़ा सा अंतर है। सजावट में तो एक जैसा है जनकपुर और अवधपुरी का, लेकिन दुकान में थोड़ा सा अंतर यह है कि जनकपुरी के दुकान में यदि कोई वस्तु खरीदनी हो तो द्रव्य देना पड़ता है, और अयोध्या के दुकानों में मोल भाव होता ही नहीं, द्रव्य का कोई प्रश्न ही नहीं। बिनुगथ पाइए, बिना पैसे के वस्तुएं मिलती है। इसका निर्माण यहाँ भी साम्य मणिमय जन विधि स्वकर समारी, जनकपुर के संदर्भ में कहा। और अयोध्या के संबंध में कहा कि मणिखम्भ भीति बिरंची बिरची। ब्रह्मा जी ने यहाँ भी निर्माण किया है, ऐसा वर्णन है। आइए, बनिकों के, धनिकों के संबंध में जाने जनकपुर की स्थिति। धनिक बनिक बर धन द समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। कुबेर की समता रखने वाले धनवान लोग, व्यापारी लोग जनकपुर में है। और अयोध्या में कहा गया, बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते। अयोध्या के व्यापारी भी कुबेर से कम नहीं होंगे भी। कैसे? जहां के राजा अवधेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हो, जिनके कोष को देखकर दशरथ धन सुनि धन दल जाई, वहां के व्यापारी।
गली चौक चौराहों का वर्णन जनकपुर के संदर्भ में कहा गया। चौहट सुंदर गली सुहाई। और अयोध्या में बीथी चौहट रुचिर बाजारू। जनकपुर में गलियों में सुगंध बिखेरे गए हैं, छिड़के गए हैं। संत तरही सुगंध सिंचाई। अयोध्या में भी सुगंध की भरमार है। गली सकल गजा सिंचाई। मंदिरों के बारे में कहा गोस्वामी जी महाराज ने, मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। मंगलमय है, मंगल सामग्रियों से भरा पूरा महल। और अयोध्या में भी दशा ऐसी ही है। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है तो सुंदर, दोनों नगरों के भवन सुंदर हैं, लेकिन मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। उत्प्रेक्षा की गई मानो कामदेव ने ही, जो श्रृंगार के देवता है, उन्होंने चित्रित किया हो। और अयोध्या के लिए कहा गया मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई। यहाँ के भवनों का निर्माण लोगों ने स्वयं किया है। इसका तात्पर्य हुआ कि अयोध्या के लोग कामदेव की समानता कर रहे हैं निर्माण कला के क्षेत्र में। लोगों की स्थिति जनकपुर के लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, तो धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अयोध्या की स्थिति क्या है? तो अयोध्या के लोगों का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने जनकपुर की तुलना में विस्तार से किया। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। कवल्प मृत्यु नहीं कवनियु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। सब निर्दम्भ धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राजाओं का भवन जनकपुर में विदेहराज जनक जी का भवन अति अनूप, जहाँ जनक निवासो। अबिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासो। जनक जी के भवन के ऐश्वर्य को देखकर देवताओं के पसीने छूट जाते हैं, थक जाते हैं देवता लोग उस भवन की सुंदरता को देखकर। और अवधेश का भवन तो भूप भवन ते ही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा। महाराज अवधेश के भवन को देखकर भी कामदेव जो है वो आश्चर्य में पड़ जाता है, मुग्ध हो जाता है। दीवारों की शोभा जनकपुर के संदर्भ में कहा गया, होत चकित चित्त कोट बिलोकी। और अयोध्या के संदर्भ में पूरे चौपास कोट अति सुंदर। धाम जो है वो दोनों जगह धवल है। जनकपुर के लिए भी कहा गया धवल धाम, और अयोध्या के लिए भी गोस्वामी जी महाराज ने कहा है धवल धाम पर नभ चुंबक। ऊंचाई का वर्णन भी किया अयोध्या जी के भवन के संबंध में, मानो गगन चुंबी हो। धवल धाम मुनि पुरट पट सुघटित नाना भांति, औसिय निवास सुंदर सदन शोभा किन कही जाती।
श्री जी का जो निवास स्थान है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और अयोध्या का जो भवन है उसका वर्णन भी संभव नहीं है। मणिखंब भीति बिरंच बिरची कनक मणि मरकत खची, ये मणियां लगी हुई है। और शोभा दशरथ भवन के को कवि भरने पार, जहां सकल सुरसीस मणि रामलिन्ह अवतार, जहां श्री राम जी का अवतार हुआ हो उस भवन की शोभा भी अकथनीय है। दरवाजे जनकपुर के सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, और भीड़ भी बहुत है वहां। सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप भीर नतमागध भाटा। अयोध्या के संबंध में प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट, बनाई बहु ब्रजन खचे ब्रजन खचे। मागध सूत बंदी नागर, और गावहीं जस त्रैलोक उजागर। जनकपुर के राजद्वार पर राजाओं की भीड़, तो अयोध्या के राजद्वार पर भी राजाओं की भीड़। त्रिपस बरहीं कृपाय अभिलाषी। थोड़ा सा अंतर ये है कि जनकपुर के राजद्वार में जो भीड़ है वो विदेह राज जनक जी का सम्मान करने के लिए, भेंट देने के लिए अथवा दर्शन करने के इच्छा से लोग इकट्ठे हुए। और अयोध्या में तो बोले त्रिपस बरहीं कृपाय अभिलाषी। अयोध्या के राजद्वार पर महाराज दशरथ जी की कृपा प्राप्त करने के लिए राजाओं की। अच्छा, हाथी और घोड़ों का वर्णन भी कल हमने देखा था। जनकपुर में बनी विशाल बाज गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। अयोध्या की दशा रची रची जी न तुरगति न साजे, बरन बरन बर बाजी विराजे। रथ सारथी न विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। रथ अतीव सुंदर सजे हुए हैं, कलित करी बरन परी अमारी, कहीं न जाई जही भांति समारी। हाथी ऐसे सजाए गए हैं कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। अब राजद्वार के पास ही जो सैनिक सेनापति और मंत्रियों के भवन बने हुए हैं, दूर जनकपुर दूर सचिव सेनप बहुतेरे, गृह सरिस सदन सब केरे। अयोध्या का तो बोले अवधपुरी बासिन कर, सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकहीं, जहाँ नृप राम विराज। इसका वर्णन तो सहस्त्रों शेषनाग नहीं कर सकते। अब एक ही शेषनाग के 1000 फन होते हैं, 1000 सिर, और 1000 सिर में 2000 जीव। एक शेषनाग के ऐसे ऐसे सहस्त्र हजार शेषनाग भी अयोध्या के राजमहल का वर्णन नहीं कर सकते। एक बड़ा सुंदर साम्य और गोस्वामी जी महाराज ने जो कहा है, विदेहराज जनक जी की पुत्री भगवती सीता, ये कौन? तो बोले जनक सुकृत मूर्ति वैदेही। वैदेही विदेहराज जनक के सत्कर्मों का फल। तो अयोध्या में राम जी जनक सुकृति मूर्ति वैदेही, जनक सुकृति मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। अयोध्या में
भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी अवधेश दशरथ जी महाराज के सत्कर्मों का फल। इस तरह मानस मनीषियों ने दोनों स्थानों के साम्य की चर्चा की। साम्य तो और बहुत से हैं और समयानुसार यदि वो बातें आ गई तो कहने का प्रयास होगा। आइए अब कथा की यात्रा आगे करने का प्रयास करें। भीड़ भाड़ बहुत है। अब विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम लक्ष्मण को लेकर अभी तो अमराई में पहुंचे ही नहीं है, उसके पहले का वर्णन हुआ अब तक। अब मुनिवर विश्वामित्र जी जो है वो देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति बनाई, तो कौशिक कहु मोर मन माना, और यहाँ रही रघुवीर सुजाना। देखी अनूप एक अमराई, एक अनुपम आम का बगीचा गुरुजी महाराज ने देखा। वो अमराई थी कैसी? तो कहा गया सब सुपास सब भांति बनाई। उस अमराई में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी, सभी प्रकार की सुविधाएं। सात्विक व्यक्ति जाए अगर तो सात्विक व्यक्ति के लिए कौन कौन सी सामग्री या पदार्थ उपयुक्त हो सकती है, उनके लिए वो। राजसी ठाट बाट पर रहने वाले जो लोग हैं तो उनके अनुकूल सामग्री। इस तरह सब सुपास सब भांति बनाई और सब प्रकार से सुंदर है। अनुपम बगीचा कहा गया, भाई इसकी तुलना नहीं हो सकती है। वहां पर्याप्त मात्रा में और स्वादिष्ट मधुर। देखिए सब सुपास शब्द जो है वो बहुत से अर्थों को रखता है। सब सुपास जल फल फल फूल छाया सुख की सामग्री, माने इनसे जो सुख प्राप्त किए जा सकते हैं वो सब। वहां का वातावरण न तो अधिक ठंडा है और न ही अधिक उष्णता है, अधिक उष्णता से रहित, अधिक शीतलता से रहित, तभी तो सुख मिल पाएगा। अब वहां जो जो चीजें चाहिए, स्नान करना है तो स्नान की सुविधा। सात्विक व्यक्ति अगर वहां ठहरा है कोई तो स्नान के बाद उसे भजन पूजन भी करना है, तो भजन पूजन विश्राम और एकांत, जिसको एकांत चाहिए भीड़ भाड़ से दूर, ये सभी सुख जो वीतरागी महात्मा लोग हैं उनके संदर्भ में है, ये सब उपलब्ध है वहां। अब कोई राजकुमार गया तो राजसिक सुख प्रदान करने वाला है वह अमराई। सुंदर मंदिर भी रहा होगा भगवान का पूजन करने के लिए, सुहाने वाले हैं, अच्छा लग रहा है सबको। बड़ी मनमोहक हरियाली है चारों ओर। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत निकट में कोई आम रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है। बहुत निकट में कोई आम रास्ता नहीं है और बहुत दूर में भी मार्ग नहीं है, नहीं तो कष्ट हो जाएगा। निकट होने से शोरगुल होगा और लोग जब चलेंगे मार्ग में तो वहां से धूल आदि उड़ेंगे, तो सुख में बाधा पैदा होगी। और अमराई के संबंध में कहा गया बहुत निकट में किसी का निवास या डेरा नहीं है, नहीं तो शोरगुल होगा। इस प्रकार
बगीचा सब प्रकार से सुहाने वाली है। एक भाव और बनता है, यह बगीचा जनकपुर नगर से न तो ज्यादा दूर है और न ही अत्यंत निकट है। ऐसा सुंदर यह आम का बगीचा है। यहाँ पतझड़ नहीं होता, पतझड़ के ऋतु में भी यहाँ छाया रहती है। अन्य जगह भले छाया न रहती हो पतझड़ में, लेकिन इस बगीचे में तो छाया रहती है। इस तरह पर्याप्त मात्रा में सुव्यवस्थित जलाशय, मकान, वृक्ष, लता, स्वच्छता इत्यादि ये सब सुंदर लग रहे हैं। इन कारणों से इस बगीचे को अनुपम कहा गया, अनूप कहा गया। अति अनूप देखी अनूप एक अवराई, और सब सुपास सब भांति सुहाई। एक निवेदन करूं, विश्वामित्र जी महाराज अभी समय चल रहा है आश्विन का, कुंवार महीने की चर्चा चल रही है। और कुंवार महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन विश्वामित्र जी महाराज सिद्धाश्रम से चले थे जनकपुरी के लिए, और आम के बगीचे का जब वर्णन हो रहा है तो यह दिन जो है वो है शुक्ल चतुर्दशी। आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को विश्वामित्र जी महाराज मध्याह्न से थोड़ा पहले अमराई में पहुंचे हैं। यहाँ कुछ देर गुरु जी रुकेंगे और उसके पश्चात जब विदेह राज जनक का आगमन होगा अगवानी के लिए, तब नगर में प्रवेश करेंगे। आइए समय पूर्णता पर अस्तु पटेल जी को सादर आमंत्रण के साथ यही वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पटेल बोलिए सियावर, जी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आचार्य जी, श्री जनकपुर और अयोध्या जी की सुंदरता का तुलनात्मक वर्णन आपके द्वारा किया गया और पूरी की मही बहुरंग रची गच कांचा, जो भी लोग मुनिवर नाचा, यह अयोध्यापुरी के संदर्भ में गोस्वामी जी लिखते हैं। और अवध में सर्वत्र धवल धाम ऊपर नभ चुंबक, जनक जी के धवल धाम पर उनके कलश मनोहरवि शशिदुति निदत, ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। कुल मिलाकर यह है कि अवध जनकपुर की सुंदरता में जनकपुर का जो वर्णन करते गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि पूर्ण रम्यता जब देखी वैसे अनु समय विशेषी, ऐसा कहकर जनकपुर की सुंदरता को विश्राम देते हैं। और आगे हो रही का वर्णन आपके द्वारा किया जा रहा है। आपको सुनने वाले 45 श्रोताओं के प्रति आभार। हमें समाप्ति की ओर सभी से निवेदन है, तृतीय लिंग में पूज्य मानस भूषण महाराज जी आज बोलेंगे, कल से उनकी भी